निशान थे, जगह जगह नील बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने नोच लिया हो। खून टपक रहा था। उस हैवान ने मेरे ब्रेस्ट को इतनी बुरी तरह से खरोच दिया था। मैम आजको यो जुन प्ले भयो सफेद लकी हाउ वाज इट? सफेद लकीर हेरेर म त लिटरली रोएँ होइन, बिकज आई थिङ्क अहिलेको जुन हाम्रो के भनौँ डे टु डे लाइफमा हामीले देखिरहेको छौँ जुन यो ड्रग एडिक्सनले गर्दाखेरि कस्तो सिचुएसन भएको छ होइन, कतिको घर बर्बाद भएको छ, कतिको लाइफ डिस्ट्रोइड भएको छ। यसले दुइटै मेसेज दिन्थ्यो होइन। आई मिन यति साह्रो है दर्दनाक कथा सबैकोमा हुन्छ है, अनि त्यहाँनिर एउटा तर साथसाथमा जागेको एउटा होप पनि हुन्छ, डिस्पेयरको साथ होप देखेँ मैले होइन। सो आई फिल लाइक यस्तो चाहिँ विपिन कुमार सर जो यहाँको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ एनएसडीको, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र सारा टिमलाई, सबै नाटककार यति एक्सलेन्ट हुन्छ नि, इट वाज ब्रिलियन्ट हुन्छ नि, पर्फर्मेन्स सबैको नै राम्रो थियो र यसको कन्सेप्टदेखि लिएर यसको कथाहरूदेखि लिएर सबै नै मलाई साह्रै मन पर्यो। मैम यो नाटकभरिमा तपाईँलाई मन परेको क्यारेक्टर चाहिँ कुन थियो? मलाई त लगभग सबै नै क्यारेक्टर मन पर्यो होइन, तर मोस्ट स्ट्रङ स्ट्रङ क्यारेक्टर भन्नु हो भने त मलाई त डक्टरकै लाग्यो, बिकज बिङ अ लेडी होइन, उहाँले जुन प्रकारले एउटा रिह्याब खोलेर है कतिजनालाई त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट दिनुहुँदै थियो है, अनि बेसिकली यो एडिक्सनलाई अब अहिले भनेको उसमा यहाँनिर नसालाई त एउटा बिमारी होइन, बिमारको रूपमै लिन्छ र सबैलाई नै साथ लिएर होइन एउटा लेडीले स्ट्रङली लेडी डक्टरले गर्नु, त त्यही भएर मलाई उहाँको क्यारेक्टर एकदमै स्ट्रङ, त्यो विल पावर अनि जुन उहाँको योगदान थियो एकदमै मन पर्यो। मैम यस्तो खालको प्ले अझै हुनुपर्छ, किनभने सिक्किममा थिएटरलाई त्यति चिनेको छैन र मान्छेले त्यति महत्त्वपूर्ण देख्छ। बिस्तारै त्यो लेभल बढ्दै जाँदैछ र आउने दिनमा तपाईँ एउटा एसएन फिल्म प्रड्युसन बोर्डको चेयरम्यान हुन्छ र एसएन थिएटरलाई पनि तपाईँले अगाडि लानुहुँदैछ, माया गर्नु। आउने दिनमा यो कहाँसम्म पुग्छ र यो कतिको चर्चित हुन्छ जस्तो लाग्छ? बेसिकली हामीले जति थिएटर आर्टिस्ट हुन्छौँ होइन, फिल्मको भन्दा बेसी फिल्ममा जुन देख्छौँ नि, फिल्ममा कमर्सियल आर्टिस्ट भन्दा थिएटर आर्टिस्टको चाहिँ अझै बेसी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रियल सिनेमा हामीले देख्नु पाउँछौँ, उहाँहरूको एक्टिङ स्किलदेखि लिएर एभ्रिथिङ होइन। सो आउनेवाला दिनमा थिएटर त लाइफमा मतलब मैले जति पनि देखेको छु उहिले पनि जति नै थिएटरको लागि एउटा मतलब क्राउड हुन्थ्यो, आज पनि देखेँ पुरा यहाँ अडिटोरियम भरिएको थियो हुन्छ नि, थिएटर लभर्सहरू उत्तिकै नै हुनुहुन्छ र आउनेवाला दिनमा यो अझै बढेर जानेछ है। साथसाथमा यही थिएटरकै आर्टिस्टहरूले जुन फिल्ममा पनि उतार्नुहुन्छ होइन, नथिङ लाइक इट, त्यो त अझै बेटर पर्फर्मेन्स हुन्छ। यस्तो खालको ड्रामाजहरू हामीले गाउँघरतिर लगेर देखाउनु टोटली हामीलाई के छ भने चाहिँ अब यस्तो खालके ड्रामाले समाजमा ठुलो मेसेज दिन्छ। अहिलेको निड अफ द आवर पनि हो नि त होइन, सिक्किम त झन् म्यासिभली यहाँनिर ड्रग अब्युजमा है थुप्रै वर्ष भइसक्यो, लगातार 10 सालभन्दा बढी होइन, धेरै नै बढ्दै गएको छ। अनि यसको विशेष जस्तो आजको जुन यो स्टोरीहरूबाट हामीले थाहा पायौँ होइन, डिफ्रेन्ट एउटा स्टोरीभित्र हजार मतलब थुप्रो स्टोरिजहरू लुकेको थियो नि त, त्यसमध्ये जुन प्रेजेन्ट गर्नुभयो लगभग 6-7वटा स्टोरी कहानीहरू, र त्यसले चाहिँ प्रत्येकको मन रुन्छ होला, प्रत्येकको घरलाई छुन्छ होला भन्ने लाग्छ र यो गाउँघरमा पुर्याउन अवश्य जरुरत छ। आउने दिनमा यस्तो प्लेहरू अझै तपाईँ विटनेस गर्नु? एकदमै विटनेस मात्र होइन, म त अझै यो स्ट्रिट प्लेस भयो यो थिएटर्सहरूमा एकदमै म बढावा दिन्छु र अगाडि यसरी नै काम गर्नुपर्छ, हामीले वर्कसप गर्नुपर्छ। म लगायत म विपिन सरसँग हामी सबै मिलेर होइन, फिल्म बोर्ड र एनएसडी हामी मिलेर पनि आउनेवाला दिनमा साथसाथमा काम गर्छौँ भन्ने आशा पनि राखेको छु। थ्याङ्क यू सर। ये जो आपने ये सफेद और फिर ये अभी देखा सर, मोस्टली सर आपको क्या पसंद आया इसमें? देखिए एक एक्टर जब काम करता है ना तो वो इमोशंस से ट्रैवल करता है, ठीक है ना, सिर्फ डायलॉग नहीं बोलता, सिर्फ टेक्स्ट नहीं बोलता है, बल्कि टेक्स्ट के साथ साथ
उस टेक्स्ट में जो सब टेक्स्ट है, इन बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें नहीं कही गई हैं, अनकहा जिनको कहते हैं, अनस्पोकन लैंग्वेज को भी दर्शकों तक ट्रांसमिट करना और इमोशन के साथ ट्रैवल करना, ये इस नाटक में बहुत ही खूबसूरत रहा है। और मैं इसकी तारीफ़ कलाकारों की भी करूँगा और निर्देशक विपिन कुमार जी की भी करूँगा, जिन्होंने इस तरीके से एक्टर्स को ट्रेंड किया है अपने NSD सिक्किम रेपर्टरी सेंटर में, कि वो ये सारे एक्टर्स इतना खूबसूरत, क्योंकि इनके लगभग सारे नाटक देखे हैं और ये तो इनका लेटेस्ट वर्जन देखा है। गजब का ग्रोथ इन आर्टिस्टों में मैं देख रहा हूँ। सर, इस तरह के आपने पहले भी बहुत बार ये प्ले किया है और आपने देखा भी है और निर्देशक भी किया था। सर, ये प्ले में आप और पहले के प्ले में कोई भी प्ले उठाए, इसमें क्या डिफरेंस मिला आपको? देखो, एक तो रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक एक्टिंग क्या है वो देखने को इसमें मिलता है। पहले के नाटक जो दूसरे ग्रुप्स के या भारत के दूसरे शहरों में जब हम लोग दूसरे नाटक देखते हैं, वहाँ से ये कहीं डिफरेंट लगता है। इसमें ऑनेस्टी दिखती है, सिंसियरिटी दिखती है। सर, इस तरह का प्ले आने दिन में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, रियलिस्टिक फॉर्म, क्योंकि हम सब लोग खास करके जो भारत की जनता है, देश की जनता है, और वो टीवी चैनल्स पे डिफरेंट सीरियल्स देख के ऊब चुकी है। और कोरोना ने तो, इस कोविड-19 ने तो हम सब लोगों को घरों में कैद कर दिया था लगभग 2 साल तक, पौने 2 साल तक। तो थिएटर को फिर से आना चाहिए, इस तरह के नाटक होने चाहिए। एक कम्युनिटी मेला जैसा लगता है, आपस में कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो ये इस तरह के शोज होने चाहिए। थ्याङ्क यू सर। र जुन यो सफेद लकीरको जुन कन्सेप्ट लिएर तपाईँले आज क्यारेक्टर पक्रेर गर्नुभयो होइन, र अरू प्लेको क्यारेक्टर र यस प्लेको क्यारेक्टरमा तपाईँहरूले के डिफ्रेन्स पाउनुभयो? अरू प्ले र यो प्लेमा चाहिँ अब के डिफ्रेन्स पायो भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै क्यारेक्टर त एउटै हुँदैन होइन, हरेकवटा प्लेमा अलग अलग क्यारेक्टर हामीले निभाउनुपर्छ है। अब त्यसको लागि हामीले एउटा प्रोसेसमा गएर होइन, कसरी हुन्छ, कता कता अब देखेको होइन, त्यसलाई अब लिएर अब्जर्भेसन गरेर होइन लिनुपर्छ कुनै पनि क्यारेक्टर हामीले। अन्त यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ भाकै हुन्छ नि, एउटा भाकै जुन क्यारेक्टर चाहिँ छ, यस्तो क्यारेक्टर पनि छ होइन, हामीले समाजमा देखिरहेको क्यारेक्टरहरू छ नि होइन। यो एउटा अब हाम्रो नाटकै एउटा रियल स्टोरीमै अब आधारित छ भनौँ न होइन, ज्यादातर त छ। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो घटनाहरू त अहिले त घटि नै रहेछ सोसाइटीमा होइन। अन्त हामीलाई अब कसैबाट कसैलाई मैले अब देखेँ अरे कुनै गाउँमा यस्तो सिचुएसन त जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ नि त होइन, र अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई पिकअप गर्नु अलिकति सजिलो पऱ्यो भनौँ। अब सजिलो त हुँदैन, हरेक क्यारेक्टर एकदमै हामीलाई अब आउँछ, धेरै डिफिकल्टिजहरू आउँछ होइन, तर एकदमै मजा आयो यो क्यारेक्टर गर्नु है। म जस्तो छुइनँ होइन, तर त्यसको जस्ट अपोजिट क्या मैले क्यारेक्टर एउटा निभाएँ, त्यो पनि मेरो लागि एउटा डिफ्रेन्स थियो भनौँ न होइन, च्यालेन्जिङ पनि थियो। धेरै मजा आयो। विशेष गरी जुनै प्लेमा पनि सबैको क्यारेक्टरको महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, र विशेष गरी सम्पूर्ण भ्युवर्सकोबाट चाहिँ मैले सोद्धाखेरि सबलाई मन परेको मध्येमा क्यारेक्टर को लाग्यो भन्दा कसको ठुलो जिम्मेवार थियो यो प्लेमा लिएर भन्ने डक्टरको पुरा उहाँले प्रशंसा गरेको छ है, र तपाईँलाई के लाग्छ? अभियसली एउटा रेस्पोन्सिबल क्यारेक्टर पाएँ हामीले एज मतलब डक्टर एन्ड साइकियाट्रिस्ट। अन्त एज अ डक्टर और साइकियाट्रिस्ट त्यो क्यारेक्टरलाई बुझ्नु र त्यसलाई पोर्ट्रे गर्नु इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी। एन्ड बिङ अ रेस्पोन्सिबल, अब रिह्याबको एउटा मालिक भएपछि भर्खरै अब सी इज नट ओल्ड, मतलब सी इज क्वाइट यङ न, तो सी इज भेरी रेस्पोन्सिबल पर्सन। तो त्यो कुरालाई चाहिँ प्रपरली स्ट्यान्ड गरेर राख्नु चाहिँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी। अब इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टर आर डिफरेन्ट एन्ड इच अफ द क्यारेक्टर आर भेरी डिफिकल्ट फ्रम इच अदर, बट
मज़ेदार कुरा चाहिँ के थियो भने चाहिँ बहुत सारा क्यारेक्टरहरू चाहिँ यसमा रियल थियो, रियल स्टोरीमा बेस्ड थियो। अन्त त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अन्त रिसर्च वर्क थियो, किनभने हामीले लागि परेर भन्नुभयो जस्तै सरले कि हामीले कति महिना लगाएर काम गऱ्यो होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै चिजहरू एउटा पोइन्ट, एउटा मान्छेकोबाट एउटा पोइन्ट, अर्को मान्छेकोबाट अर्को पोइन्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई कम्बाइन गरेर एउटा क्यारेक्टर हामीले बिल्डअप गऱ्यो। ओके, अन्त त्यसमा ड्रामेटिक एलिमेन्ट्स जति थियो कतिवटा हुनसक्छ त्यो ट्विस्टहरू हेरेर हामीले डेभलप गरेको। त्यसले गर्दा फर्स्टदेखि प्रोसेसमा भएर होला इट वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी। हुन्छ नि, मैले आफैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो पहिला प्रोसेसदेखि नै एउटा रेस्पोन्सिबल खालको फिलिङ आइरहेको थियो। सो आई ट्राई टु मतलब हुन्छ नि एक्जिक्युटेड। आई डोन्ट नो कि कतिसम्म मैले राख्नु सकेँ, आई डोन्ट नो। जुन तपाईँले प्ले उठाउनु भएको छ, अरू प्लेमा तपाईँले अरू कसैको लेखेको पार्टहरूलाई तपाईँले पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ, तर यो प्ले चाहिँ यस्तो खालको प्ले हो तपाईँले आफै रिसर्च गरेर आफै लेखेर आफै प्ले गर्नुमा कतिको मजा आउँदो रहेछ? ज़्यादातर प्लेहरू हामीले नोभलहरू उठाएर एड्याप्ट गरेर या ट्रान्सलेट गरेर त्यसलाई स्टोरी ड्रामाटाइज गरेर बनाउँछ। सबै क्यारेक्टर त्यस्तै नै हुन्छ, किनभने तपाईँले सानो एउटा कोरसकै रोल गर्नुहोस् त्यसमा पनि तपाईँको कम्प्लिट डिभोसन चाहिन्छै चाहिन्छ होइन। अन्त एमै गर्छु भनेर हुँदैन। अन्त ज्यादा हुन्छ त अभियसली के भन्छ प्रपरली प्रेजेन्ट गर्नु साह्रै पर्छ, एनर्जी होल्ड गरेर राख्नु। अन्त त्यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट थियो, तर हामीले अहिलेसम्म जति पनि गरेको छ ज़्यादातर एक्सट्र्याक्टै गरेको छ, हामीले एड्याप्ट गरेको छ। जस्तै रोमियो जुलियट गऱ्यो, हामीले एड्याप्ट गऱ्यो, त्यो पनि डिफिकल्टै थियो। अन्त नेपालीमा गर्नु या मल्टिलिङ्गुअल गर्नु एकदमै, फेरि हामी नेपाली हो, भाषामा अलिकति प्रब्लमै हुन्छ, त्यसमा काम गर्नु इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर अस। इट वाज भेरी एन्ड हामीले एकदमै थरोली इन्जोय गऱ्यौँ हुन्छ नि। अन्त तपाईँहरूले देख्नु नै भयो अब कति मेहनत त कति लाग्यो। मेरो एन्टायर टिम, यु गाइज डिड इट ए ब्लास्ट, आई लभ यु अल। अन्त हामी फ्युचरमा पनि साथमा यस्तो काममा साथमा काम गर्दै जानेछौँ। आई होप फर द्याट एन्ड द्याट्स विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सर आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये मैं उस तरह से नहीं लिया इस नाटक को, ये एक तरह से ट्रीटमेंट है, उस तरह से मैं लेता हूँ। प्रशंसा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब ये नाटक तो मैं करना नहीं चाहता था, मैंने बोला भी, आज भी बोला हूँ, पिछली बार भी बोला है, लेकिन एक्टर्स मेरे पीछे पड़ गया। और दूसरा ये कि लॉकडाउन में मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तो बाद में मुझे लगा कि ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है ना। लेकिन बाद में मैं बहुत सोचा और सोचने के बाद लगा कि नहीं, एक ट्रीटमेंट भी है ये, है ना। तो क्यों ना मैं इस सब्जेक्ट पर काम करूँ। डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, जो रिसर्च हमने किया, इतने सारे रिहैब में गए, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन एक ट्रीटमेंट की तरह अगर कोई भी इसमें साथ है, सबके लिए है, गार्जियंस के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, आपके सोसाइटी के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो आते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये सबब है ना, कि ये नहीं होने देना है हमें। इससे कुछ सीखना पड़ेगा यूथ के लिए। यूथ किस तरह से मोटिवेट हो जाता है, क्यों ड्रग्स में जाता है, वो सारी चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है। पेरेंट्स को यूथ को समझना पड़ेगा, यूथ की चाहत को समझना पड़ेगा। जैसे हम थिएटर में आए, मेरे पूरे फैमिली में कोई भी इस विधा से नहीं है, मैं ही हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं, बस इतना बोला कि रिस्क आपके हाथ में है, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई इंजीनियर, मेरी बड़ी सिस्टर प्रोफेसर, तो पेरेंट्स ने यही कहा कि कल को ब्लेम मत करना, सक्सेस हो गए हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं हो गए तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, जो हम कह रहे हैं इसमें। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से यूथ जाता है, अपने आप को भुलाने की कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ में नहीं सक्सेस हुआ, तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है उसको, और उसको उस गम को भुलाने के लिए ये ख़राब जो चीज़ें हैं उसकी वो एक आदत बनाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए। और मुझे शुरू में, तो मैं लास्ट टाइम भी यही बोला था कि मुझे बहुत डर था कि ये नाटक बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह, एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह ये रह जाए। लेकिन आज हम सफल हैं, नाटक बना, ये लोगों ने कहा ये नाटक है और फ्रेश नाटक है। Sir, do you think this kind of drama should be played in the corners of villages? बिल्कुल, वहाँ बहुत ज़रूरी है, हमें विलेज में जाना चाहिए, वहाँ करना चाहिए,
क्योंकि जो अभी केसेस आ रहे हैं, जो मैं सुनता हूँ सुसाइड केसेस, वो ज़्यादातर विलेज में ही हो रहा है, और ड्रग्स जो बढ़ रहा है वो ज़्यादा विलेज में ही बढ़ रहा है यूथ के बीच। तो हमें तो बिल्कुल विलेज में भी जाना चाहिए इस नाटक को लेकर, और मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि हम पूरे सिक्किम में एक बार ट्रैवल करें। और इस नाटक का भी डिमांड सिर्फ सिक्किम में नहीं, सको सिक्किम में तो मैंने इसलिए भी शुरू किया क्योंकि यहाँ ड्रग्स बहुत बढ़ रहा है, सुसाइड केस बढ़ रहा है, लेकिन इसका डिमांड तो अभी बहुत ज़्यादा, अभी लखनऊ में हम करेंगे और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका डिमांड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी जो है ड्रग्स बहुत बढ़ गया है। तो बिल्कुल करेंगे, विलेज में भी करेंगे। थोड़ा हमारा जो है सेट जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमें विलेज यहाँ के जो कम्युनिटी हॉल है उसके लिए थोड़ा हमें उस तरह से सेट को कंपाइल करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। यस यस, ये रियल स्टोरी पर सारे बेस्ड है। ये जो हमारा रिसर्च वर्क है ना, वो रियल स्टोरी है सारे। जितने भी हम पेशेंट, मैं पेशेंट कहता हूँ उनको, लेकिन पेशेंट नहीं कहा जाता उनको, लेकिन जितने रिहैब सेंटर में पेशेंट रह रहे हैं वो उनकी कहानी है, ये वो उनकी कहानी है। और जो अर्जुन है, जो फुटबॉल प्लेयर है, वो एक बहुत रियल है, वो एक रिच फैमिली से है जो इग्नोर हुआ। फैमिली को कोई मतलब नहीं, पार्टी और ये वो करना है ना, बड़े लोगों के बीच में रहना है क्योंकि काम चाहिए, तो वो बच्चा इग्नोर, उसको बोर्डिंग में डाल दिया आपने, तो वो इग्नोर हुआ। Sir, this drama is really life transforming. So first of all, very congratulations. Thank you. And next, कब और कहाँ लोगों को ये ड्रामा देखने को मिलेगा? In which place? अभी तो लखनऊ में है इसका शो, उसके बाद और भी है, पंजाब में भी हम इसको करेंगे, और बॉम्बे में अभी बातचीत चल रही है, तो बॉम्बे में तो बहुत ही ज़रूरी है इसको करना। तो इस तरह से हम प्लान कर रहे हैं। और एक सिक्किम में हम चाह रहे हैं कि पूरे जो अभी मुझसे पूछा गया है कि सिक्किम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं, ज़िला में मैं कर पाऊँ, वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जितने भी यहाँ गेस्ट हमारे आए थे उन्होंने यही कहा कि हम प्लान करते हैं, आपको हेल्प करेंगे, आप सिक्किम के दूसरे जगह पर जाइए। Sir, any message to the young generation who are indulged in such kind of? मैं 2 घंटे तो मैसेज ही दे रहा हूँ। In short. नहीं, मैं अब यूथ से बहुत लव करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और हमेशा मैं चाहता हूँ यूथ हमेशा आगे आए। यूथ एक सपना देखता है और वो पूरा हो। For those who are interested in working in theatre, सॉरी, जो लोग इच्छुक है ऐसे थिएटर एंड ड्रामा, बहुत इच्छुक है लोग, बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं लोग। धीरे धीरे अभी सिक्किम में भी हमारी जो है संख्या बढ़ रही है, और अभी कल ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ है हमारा, ये स्टूडेंट ये भी है ना। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा अवेयरनेस आ रहा है लोगों में यहाँ के कि क्यों करना है, किस लिए थिएटर करना है, तो वो हो रहा है। और यहाँ टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बस वही है कि जो मैंने अभी कहा कि पेरेंट्स इस प्रोफेशन में यहाँ के जो हमने देखा है सिक्किम में प्रमोट नहीं करते हैं, उसको रोकते हैं, नहीं ये क्या होगा एक्टिंग करके, क्या होगा। नहीं तो सिक्किम में तो सचमुच में एक्टर्स की कमी नहीं है, म्यूजिशियंस की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत टैलेंट है। ये सारे सिक्किमीज़ हैं, दे आर ऑल सिक्किमीज़ एक्टर्स, फैंटास्टिक एक्टर्स हैं। क्या जर्नी करते हैं ये एक कैरेक्टर, क्या डिटेलिंग करते हैं ये, क्या रियलिस्टिक अप्रोच होता है इनका, कितना खूबसूरत तरीके से इमोशंस को इन्होंने बिल्डअप किया है, टच करता है ना, वो है। सिक्किम में इसकी कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाते हैं बच्चे यहाँ के, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। So what made you name this drama सफेद लकीर? सफ़ेद लकीर मीन्स ब्राउन शुगर, नहीं कोकीन, आई थिंक कोकीन, Because हाँ drama you. कोकीन, हाँ जो यहाँ करके उस सफ़ेद लकीर उससे किया है। Thank you so much, sir. We wish you all the best. थैंक यू।